दर्शकों, हम जल्द ही अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सब जरूर जानना चाहेंगे कि महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम आज तक आपको जो है 10 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, क्या कुछ पहले से बेहतर आप देखेंगे, कुछ अच्छा महसूस करेंगे, ये हम समझेंगे। शिक्षा और करियर में किस प्रकार को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये भी हम समझेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, क्या कुछ बात आपके पक्ष में बनेगी, इसके बारे में हम सटीक विश्लेषण आपको देंगे। साथ ही बिजनेस और व्यवसाय के लिए भी अप्रैल का महीना कैसा जाएगा वो भी हम समझेंगे। आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की उपस्थिति देखने को मिलेगी, ये हम समझेंगे। साथ ही अगर आप विवाहित हैं, अगर पहले से शादीशुदा हैं, तो आपके विवाहित जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहेगा, संतान के पक्ष से किस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा, ये भी हम समझेंगे। साथ ही संतान प्राप्ति के क्या कुछ मार्ग मिलेंगे, साथ ही कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्न शनि मंगल के साथ आपके प्रथम भाव यानी लगन में ही गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। यहाँ पे शुक्र जो है उच्च के हैं। इसके अलावा साथ ही सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है। तृतीय भाव में मेष राशि में बुध के साथ बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तो कुछ आप इसमें चेंजेस देखेंगे, जैसे 2 अप्रैल को जो बुध है वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में रह के। 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में रहते हुए वो पुनः आपके द्वितीय भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे ही वो सूर्य शुक्र और राहु के साथ युति बनाएंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य आपके द्वितीय भाव से निकल के आपके तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। आप यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में। उसके अलावा हम देखेंगे 23 अप्रैल को मंगल आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 24 अप्रैल को शुक्र भी आपके द्वितीय भाव से निकल के द्वितीय भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 25 अप्रैल को हम देखेंगे कि जो बुध है आपकी मीन राशि में वक्री अवस्था में वो मार्गी हो गए हैं। तो अब क्या इसके संदर्भ में देखने को मिलेगा तो वो हम समझाएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य में देखें तो राहु केतु की उपस्थिति आपके द्वितीय भाव और अष्टम भाव में बनी हुई है, जो पूरे साल बनी रहेगी। तो हो सके तो खान पान का उचित ध्यान रखें। गले की कुछ इन्फेक्शन आपको बहुत परेशान कर सकती है। छोटी सी भी आपको समस्या जो है गले में सीधा इन्फेक्शन दे सकती है। इसके अलावा दांतों की समस्या भी आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके जैसे ही सूर्य जो आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जो भी हृदय के मरीज को थोड़ी राहत तो जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ गलतफहमी या कुछ मति भ्रम या कुछ इस प्रकार का मानसिक स्ट्रेस बना हुआ है, उसमें भी काफी कमी देखने को मिलेगी। गलत खान पान से आपको बचना होगा, क्योंकि खान पान में आप काफी एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ खाने की एक कह सकते हैं कि प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, जो कि कह सकते हैं कि अबनॉर्मल हो सकती है, जो कि सामान्य नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके व्यवहार में कुछ उग्रतापन, अत्यधिक क्रोध देखा जा सकता है। तो जब तक मंगल आपके लगन में गोचर करे तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। उसके बाद जैसे ही मंगल आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो निश्चित तौर से फिर भी आपकी वाणी में थोड़ा कठोरतापन जरूर देखा जा सकता है और क्रोध में उग्रतापन बढ़ सकता है। और यही वजह है कि अगर आपको बीपी की समस्या है तो बहुत बढ़ सकती है, तो इसलिए आप सावधान हैं, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति कुछ इस प्रकार का अंगारक योग बनाएगी। तो बीपी की समस्या तो उसको हल्के में बिल्कुल ना ले, ये बढ़ सकती है। और साथ ही आपको इसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेशन की समस्या इस प्रकार देख सकते हैं जब तक कि शुक्र आपके तृतीय भाव में प्रवेश ना कर जाए, यानी 24 अप्रैल को। तो कुल मिला के आप सावधान रहे। अब शिक्षा करियर की बात करें तो पंचमेश आपके तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं, जो कि 2 अप्रैल को सीधे वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो कुछ उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में देखने को मिलेगा। कुछ गलतफहमी देख सकते हैं, काम बनते बनते ही बन पाएगा। साथ ही कुछ अवरोध रुकावट भी आपको देखने को मिल सकती है, या संघर्ष या विलंब काफी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही बुध आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पे वक्री अवस्था में होंगे, दूसरा नीच की अवस्था में होंगे। तो निश्चित तौर से आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखी जा सकती है। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और निकल कुछ रहा है, या
कुछ अपने अपने दिमाग में कुछ जो भी सोच रखा है, लेकिन जब आप उसको लिखने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाएगी, यानी बिल्कुल मिट जाएगी। तो जिसकी वजह से कुछ आपके भीतर कॉन्फिडेंट की कमी भी देखी जा सकती है। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद कॉन्फिडेंट में धीरे धीरे वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अपनी स्थिति को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूरी तरह से आपको जो राहत देखने को मिलेगी वो मास के अंत तक मिल पाएगी, जैसे ही आपके पंचमेश वक्री अवस्था से बाहर आएंगे तो काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। फिर भी आप उसके बाद गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच के होकर राहु के साथ इनकी युति बनेगी, तो अपनी बुद्धि पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो सकता है और जिसकी वजह से आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कंपटीशन में पूरी तरीके से आप तत्पर नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि मन से प्रयास करते नजर नहीं आ रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट में काफी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, यानी शुरुआत तो आपके पक्ष में रहने वाली है। उसके बाद भी कुछ अच्छी आपको परिस्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद हम कह सकते हैं मध्य अप्रैल के बाद, यानी लास्ट अप्रैल के वीक की बात करें तो आपको स्थान से बाहर ही कुछ ऑफर मिल सकता है कैंपस प्लेसमेंट का, या कुछ इंटर्नशिप के ऑफर आपको मिल सकते हैं। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि काफी उत्सुक रहेंगे। स्थिति सामान्य आपको देखने को मिलेगी। लग्नेश की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ी और दशमेश जो है मंगल आपके लगन के साथ लग्नेश के साथ लगन में ही गोचर कर रही हैं, तो निश्चित तौर से एक अच्छी तालमेल आपके भीतर देखी जा सकती है। जिस काम को हाथ में ले रहे हैं उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंट काफी उच्च का रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, कुछ संघर्ष मेहनत की स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत जगह जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं, इससे आपको दूर रहना होगा। आप एक कलीग से आपको सहयोग प्राप्त होगा। शुरुआत में थोड़ा ढीलापन देखा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको सहयोग देंगे। इसके अलावा आपके अधिकारी के साथ कुछ मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, तो अपने काम में क्लैरिटी रखें। उसमें भी कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा मध्य अप्रैल के बाद। उसके बाद की जो स्थिति अगर आप देखें तो काफी बेहतर रहेगी, लेकिन जैसे ही आपके दशमेश द्वितीय भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे तो हो सकता है आपकी क्रोध में कुछ अधिकता देखी जाए, आपके भीतर तीव्रतापन देखा जाए, हर बात में प्रतिक्रिया देते नजर आएंगे, तो इससे आपको जो है बचना होगा। तो इस स्थिति से आपको बचने के लिए आपको मंगल का उपाय करना चाहिए, तो वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, अगर हम बात करें, अगर आप पहले से नौकरी पेशा है तो आपके लिए कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र का माहौल। तो जैसे मैंने बताया कि दशमेश मंगल आपके लगनेश के साथ लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है, काफी अच्छी भागदौड़ भी कर रहे हैं, तो उसका भी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बिना भागदौड़, संघर्ष के, मेहनत के आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिलने वाले, क्योंकि शनि इस बात को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करने वाले। तो मेहनत आपको करेंगे तो उचित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लाभ की अच्छी स्थिति शुरुआत में तो नहीं बन रही, लेकिन मध्य अप्रैल के बाद धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। और लाभ के संदर्भ में कुछ परिवर्तन या स्थान परिवर्तन भी देख सकते हैं, यानी कुछ प्रमोशन है या ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, तो स्थान परिवर्तन के बाद ही कुछ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास में गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि बिना गंभीरता के आपको आपके अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही आपके भीतर कुछ कह सकते हैं कि हिचक देखी जा सकती है, कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखा जा सकता है, इससे भी आपको बाहर निकलना होगा। व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो देखिए सप्तमेश सूर्य आपके द्वितीय भाव में राहु और शुक्र के साथ गोचर करें। यहाँ पे शुक्र जो है उच्च के हैं, राहु के साथ है। आप कह सकते हैं कि एक अच्छी अवस्था भी है, एक बुरी अवस्था भी है। एक तो आपकी जो सप्तमेश है वो ग्रहण योग में है, तो किसी भी निर्णय में लेने में आप थोड़ा भयभीत हो सकते हैं, या भीतर कुछ डर आपको लग सकता है कि एक अगर काम खराब हो गया तो क्या होगा, इस प्रकार का भय आपके मन में देखा जा सकता है। हालांकि अगर आप रियल एस्टेट में, बिजनेस में हो तो बहुत अच्छा परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में भी धीरे धीरे मजबूती आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत तो एकदम से नहीं देखने को मिल सकती, कुछ गिरावट से भी देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको 13 अप्रैल के बाद ही कुछ शेयर मार्केट में कुछ रुख करना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा अनुसार परिणाम तभी आपको मिलेगा मध्य अप्रैल के बाद। उससे पहले अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से कोई ना कोई गलती आप कर सकते हैं। कुछ कॉन्फिडेंट की कमी जरूर देखी जा सकती है, जो मध्य अप्रैल 13 अप्रैल के बाद ही धीरे धीरे इसमें दूर होगी। इसके अलावा आप जैसे ही मंगल आपके जो द्वितीय भाव में आएंगे तो जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाए कि किसी ने भी कुछ ऑफर कर दिया, आप इमीडिएटली आप उस पर जो है इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो ये आपको खतरे में डालने वाली बात हो सकती है, समस्या में डालने वाली बात हो सकती है, तो इससे आपको जरूर बचना होगा। तो दर्शकों, हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, यानी आपके लव रिलेशनशिप की। तो पंचमेश जैसे आपके वक्री अवस्था में आ रहे हैं, बुध बृहस्पति के साथ है, उसके बाद द्वितीय भाव में नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो गलत समय में गलत बात कहते नजर आएंगे। आप बात अपनी तरफ से जो कहना चाह रहे हैं उसका जो समय रहेगा वो आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और गलत समय में गलत सही बात उठाने का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके भीतर चिड़चिड़ापन इसको देखा जाता है, इसको लेके
परिवार के साथ चर्चा करने जा रहे हैं तो कुछ आपको कह सकते हैं सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। अपनी बात को सही ढंग से समझा नहीं पाएंगे या कह नहीं पाएंगे, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। और कुछ यही बात आपको अपने पार्टनर के बीच में भी देखी जा सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रेम विवाह के संघर्ष काफी लंबा देखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि पूरा महीना ही आपका कह सकते हैं कि एक परीक्षा वाला हो सकता है। आपके भीतर धैर्य कितना है, क्योंकि जैसे ही आपके जो पंचमेश वक्री अवस्था में आएंगे, फिर वो वक्री अवस्था से मार्गी होंगे, लेकिन फिर भी वो नीच अवस्था में होंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा गलतफहमी होने की संभावना है। और ये एक वजह होती है कि जिसमें आप अपना रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत जल्दी तोड़ देते हैं या किसी के कहने पर आके आप तोड़ना चाहेंगे, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। शनि का लगन में होना और मंगल का इसके प्रकार होना और मंगल का फिर द्वितीय भाव में होना, तो आप अपनी वाणी की वजह से अपने रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी। जीवन साथी की अगर बात करें, यानी आप पहले से ही विवाहित दंपति हैं, तो देखिए जैसे सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में है तो परिवार के साथ पहले बहुत ज्यादा खटपट मिसअंडरस्टैंडिंग तो चली रही है। उसके बाद जैसे ही आपके सप्तमेश तृतीय भाव में उच्च अवस्था में आएंगे तो परिवार से कुछ अलगाव भी देखा जा सकता है या कहीं परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ शांति ही आपको तब बाद में देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ संयम से काम ले, किसी बात को लेकर अपनी ही मत कहें, उनकी भी सुनना चाहिए आपको। यह हो सकता है कि जीवन साथी आपकी सुनना पसंद ना करे। वैचारिक मतभेद आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी करेंगे तो भी वो कह सकते हैं कि इतना वो फलित नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। संतान की तरफ से कुछ आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। कुछ संघर्ष की संभावना उनकी बनी हुई है। साथ ही संतान को लेकर कुछ आप कह सकते हैं कि परेशानी या तनाव देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ प्रयास करने के बावजूद भी उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। तो आप थोड़ा धैर्य धारण करें, स्थिति में जरूर परिवर्तन होगा। इसके अलावा संतान प्राप्ति का योग थोड़ा आपको कह सकते हैं आपके अनुकूल नहीं रह पाएगा। कुछ समय जरूर लगेगा, धीरे धीरे ही लगेगा, लेकिन आपको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक आप इसे उपाय जरूर करें। आप किसी कन्या को या बुआ को बुधवार के दिन कुछ हरी मिठाई या हरे कपड़े उनको जरूर दें उपहार में। इसके अलावा सूर्य देव को नित्य अर्घ्य आपको देना चाहिए। इसके अलावा मंगल की शांति के लिए तो आप लाल वस्तु का दान करें मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में, और हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।